Hello, welcome to my channel Red Rose Tarot Guidance। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश, राजीबाजी, हंसते खेलते। अच्छा जी, मैं तो मस्त हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, शुक्र है। ओके, आज का टॉपिक जो है वो है, चूँकि आज अब नेक्स्ट वीक शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक की आपकी एनर्जी है लव लाइफ के ऊपर, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, मगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी, ठीक है। डजेंट इम्पॉर्टेंट कि आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, मगर ये आपकी लव लाइफ के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 डेक रखे हुए हैं। तो ये जो एनर्जी है ये वैसे तो टाइमलेस है, आप जब भी सुने जब भी देखें कैन बी रेजोनेट, ठीक है। मगर ये स्पेसिफिकली जो मैं अभी बनाई है, ये बनाई है मंडे टू संडे 18 to 14 मार्च के लिए, ठीक है, 2021 के लिए, मगर ये टाइमलेस भी है। अब जब देखें आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए हो सकती है, ठीक है। ये 7 डेज़ की रीडिंग है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑप्शंस में मैं रख रही हूँ पिंक हार्ट, ठीक है, और यहाँ रख रही हूँ ब्राउन हार्ट, ये 2 है। अच्छा, इधर रख लेते हैं ब्लू हार्ट, ठीक है। चलें जी, चलें, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्राउन है, ठीक है। वाइट, सॉरी, वाइट डेक, वाइट एंड ब्लैक, हियर इट इज़। एक्चुअली ये है क्लासिकल राइडर वेट टैरो डेक, ठीक है जी। और ये डेक जो है ये है आई थिंक क्या, प्रिस्मा, प्रिस्मा विजन्स टैरो डेक। और ये जो है ये मेरा फेवरेट डेक है, ए वेट टैरो डेक, ओके। तो यहाँ 3 किस्म के टैरो डेक्स हैं, ट्रेडिशनल हैं वैसे। तो आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। बस अपना आप सोचें, अपनी एनर्जी के बारे में सोचें, अपने बंदे के बारे में सोचें, जो भी आपका पर्सन है उसको सोचें, ठीक है। और इसमें से जो डेक आपको मोस्टली अपनी तरफ खींचता है, आप अपील करते हैं, अट्रैक्शन हो रही है आपको, बस वो पकड़ लें, ठीक है। वो आपके लिए रेजोनेट कर सकता है। अगर वो नहीं कर रहा, अगर आपका मतलब कि ये स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी, तो ठीक है, आप कोई और चूज़ कर लें, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और हिट द बेल आइकन, आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको नेक्स्ट जो नोटिफिकेशंस होंगी इस चैनल से रिलेटेड वो आपको मिलेंगी। और नोटिफिकेशन का मिलने का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट अपलोड हो रही हैं वीडियोस वो आप तक पहुंचेंगी, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है वो मेरा नहीं है, आई एम नॉट ओन्ड, ओके। दिस म्यूज़िक्स कॉपीराइट ये यूट्यूब से ही मैंने पिक किया है, कोई किसी चैनल का है। और मुझे पियानो म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर पियानो का ही रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ। तो वही मैंने पकड़ के पीछे डाल भी दिया बैकग्राउंड में। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपका टाइम शुरू हो गया है। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2, डेक नंबर 3, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2, डेक नंबर 3, ठीक है। आप पिक कर सकते हैं एक डेक, पिंक स्टोन, ब्लू स्टोन एंड ब्राउन स्टोन। चलिए जी, स्टार्ट करें। हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट रीडिंग पॉइंट 55 से। हियर इज योर रीडिंग, डेक नंबर 1, ठीक है। थोड़ा सा आगे कर देते हैं। चलें जी, ये पिंक हार्ट वालों की रीडिंग है, जिन्होंने पिंक हार्ट चूज़ किया था उनकी रीडिंग है आज की, ठीक है। डेक नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, पिक किया, ये उनकी रीडिंग है। लेट मी चेक द कार्ड्स। बेसिकली मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड कार्ड्स लेना एक वक्त में पसंद नहीं करती। या तो डाउनवर्ड पढ़ लो या राइट वर्ड, अपवर्ड पढ़ लो। मुझे समझ आती है कि अपवर्ड में भी सब कुछ मिल जाता है, तो क्यों पढ़ें जी अप एंड डाउन में। मुझे मेरे हिसाब से तो बहरहाल हर एक अपना विज़न होता है, तो मेरा विज़न यही कहता है। नहीं जी, देखते हैं कि डेक नंबर 1 के जो लोग हैं उनकी लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ क्या होगी,
ठीक है. The next sound is love life. What it would be for the people who picked deck number 1, pink stone. चलिए जी, पहले तो देख लेते हैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड क्राइटेरिया क्या था, फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है. लव लाइफ का बैकग्राउंड क्राइटेरिया. बैकग्राउंड. ओके. ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे दो लोग का आप रिलेशनशिप में थे और आपको बड़ा अगर एक एज डिस्टेंस काफ़ी है. एक बंदा ऐसे फील कर रहा था, हो उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे अकेला कर दिया. ठीक है. या बड़ा अनरोमांटिक हो गया, बड़ा लॉजिकल हो गया, बड़ा मतलब उसने बड़ी बाउंड्रीज बना के रखी हुई. और एक ऐसा है जो बड़ा प्यार मोहब्बत में इन्फैचुएटेड है, पैशनेट है, मोहब्बत करता है, इमोशनल है. वो एक बंदे को दूसरे बंदे को, एक बंदा दूसरे बंदे को प्रपोज कर रहा है, ऑफर्स दे रहा है, इमोशंस स्प्रेड कर रहा है. ये भी है कि पोएम्स डिलीवर कर रहा हो, सॉन्ग्स दे रहा हो. कुछ इस तरह की सिचुएशन रही है पास्ट में. तो यहाँ पे ऐसे था जैसे आप रिलेशनशिप में होकर भी नहीं थे. ऐसे था सिचुएशन, किसी के मंगनी हुई, किसी का रिश्ता हुआ, मगर ऐसे जैसे दुख हो, धोखा मिला हो या अलग हुई हो. कुछ लोगों का ऐसा भी है जो अपने एक्स के बारे में सोच रहे थे. कोई ऐसे भी हैं जो तकलीफ़ में थे, बड़ा दुख मिला. कुछ इस तरह का रिलेशनशिप रहा पास्ट में. तो ऐसे था जैसे आप अपनी प्योरिटीज़ के बारे में सोच रहे हों. एक मिनट. अच्छा जी. तो आप अपनी प्योरिटीज़ का सोच रहे हो, अपनी लाइफ का सोचें. बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे थे, बोरिंग महसूस कर रहे थे, किताबों में ध्यान ज़्यादा था, तालीम की तरफ, इल्म, एजुकेशन, कुछ इस तरह का सिस्टम चल रहा था. कुछ लोगों का ऐसा सिस्टम था जो कि बड़ी तन्हाई महसूस कर रहे थे. हालांकि इधर एक ऑफ़र थी आपके पास, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑफ़र दे रहे थे, ठीक है, और कोई और थी जो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. उसका ध्यान इल्म की तरफ था, बड़ी प्रैक्टिकल थी, ग्राउंडेड थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. अच्छा, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रखें. देखिए जी, यहाँ पे स्ट्रगल है. आप स्ट्रगल था इस लव लाइफ में, बड़ी स्ट्रगल चल रही थी. ठीक है. तो कंपटीशन भी हो सकता था, पैशंस भी था, मगर इधर अट्रैक्शन भी थी, मगर एक्सेप्टेंस नहीं थी. ठीक है. रोमांस नहीं था, बड़ी लॉजिक सी. इधर ऐसे एक बंदे को बड़ा दुख था और वो उसी दुख में अपने ज़ख्म को रेत रहा है, आपको अवॉइड कर रहा है, या वो आप उसको अवॉइड कर रहे थे. कुछ इस तरह की सिचुएशन थी. अच्छा जी, अब जो आपकी इस टाइम की सिचुएशन चल रही है उसको देख लेते हैं. प्रेजेंटली आपकी जो लव लाइफ है वो क्या चल रही है. ये पास्ट आपका देखा है. प्रेजेंटली आपकी जो लव लाइफ है उसकी एनर्जी कैसी चल रही है. हम्म. अच्छा जी, इस वक्त तो ऐसा है कि आपने ब्लॉकेजेस को तोड़ा है. ठीक है. या वो जो इंसान आपकी तरफ ऑफर्स लेके आ रहा है उसने तोड़ा है या आपने तोड़ा है. आप दोनों में से एक बंदा ऐसा है जिसने करेक्टर अदा किया है ब्लॉकेजेस को तोड़ के. जो पुरानी रूटीन थी, जो स्टक थी, एक बंदा स्टक हुआ था, बड़ा ज़िद्दी बना हुआ था. तो उस चीज़ को, जो पुरानी कंडीशंस थी, उसको तोड़ दिया आपने. कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया, कुछ लोगों का अलहदगी हो गई. मगर जो भी हुआ उसका ये नतीजा निकला है कि जो पुरानी रूटीन थी, पुराने तरीके थे, वो सब ख़त्म हुए हैं, नए तरीके शुरू हो गए हैं. और जो नए तरीके हैं वो आपको लेके जा रहे हैं अपनी खुशियों की तरफ. आपकी जो ख्वाहिशात थी उनकी तकमील हो सकती है, उनकी फुलफिलमेंट हो सकती है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करेंगे. तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं. आपके जज्बात जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं, दूसरे आपकी तरफ जज्बात ला रहे हैं. सूरत हाल आपकी जो लव लाइफ में है इस वक्त बड़ी पॉजिटिव चल रही है. आप उस स्टैग्नेट पीरियड से निकल आए हैं. जो ब्रेकअप काइंड ऑफ पीरियड था, जो आपको तोड़ा था, दुख दे रहा था, एक शौक था, आपको लगा, झटका लगा था, उससे आप बाहर आ रहे हैं पुराने साइकिल से. खुशियाँ आ गई हैं और आपको मैनिफेस्टेशन और ये एक बातचीत भी हो रही है. नहीं भी हो रही तो अनकरीब हो जाएगी. ये ऐसा लगता है जैसे कि ना, ये देखें जी, एस ऑफ सोर्ड्स है, तो ऐसा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स है,
सिक्स ऑफ कप्स हैं, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये सब कुछ ऐसे बता रहा है जैसे कि ना जजमेंट है। हाँ जी, ये कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि जैसे कि नई मैनिफेस्टेशन हो रही है, चाहे इसी रिश्ते में हो रही है, चाहे अब कोई नया रिश्ता है, मतलब आप पुराने रिश्ते के साथ चल रहे हैं या नए रिश्ते के साथ, मगर ये है कि एक बंदे ने दूसरे को मना लिया अगर पुराना रिश्ता है। और अगर ऐसा नहीं है कि आपका पुराना रिश्ता ख़त्म हो गया हुआ है, तो कुछ नया नया अच्छा अच्छा आएगा, बड़ी कम्युनिकेशन होगी, नया बॉन्ड बनेगा, नया अंडरस्टैंडिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, बड़ा रश जल्दी जल्दी से, ठीक है, रिकन्सिलेशन, दोस्तियाँ बन जाएंगी, किस्मत बदल जाएगी एकदम से। अल्लाह ताला की तरफ से, गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से आपके लिए बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ हट के हो रहा है और एकदम से चेंजिंग्स आएंगी। गुड लक आपके साथ है, क्योंकि नए इमोशंस आ रहे हैं, नए नए रिश्ते बन रहे हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, रिकन्सिलेशन हो रही है। ये तो आप गए हैं या कोई आया, इस टाइम जो है ना हालात बदल रहे हैं, नया बॉन्ड बन रहा है इसी रिश्ते में, चाहे किस कैसे भी करके। अच्छा जी, अवेकनिंग आ रही है, समझदारी आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा जी, आपके अंदर ना एक और चीज़ है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, कभी मिलते हैं कभी हटते हैं, कभी मिलते हैं कभी हटते हैं, कभी वो आते हैं कभी आप आते हैं, मतलब बातचीत होती है मगर स्टेबल नहीं होती, ठीक है। कुछ इस तरह का जजमेंट होगी, सोच विचार होगी, दुआएं होंगी, प्रार्थनाएं होंगी, कुछ इस तरह का सिस्टम चलेगा। मगर वो जो लड़ाई झगड़ों वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो रहा है। चाहे आप इसी रिश्ते में जिसमें आप पास्ट में थे वही है, चाहे अब नया आ रहा है, जो भी है आपको पता है कि आप इस रिश्ते में हैं इस टाइम कि नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि हैं, ज़्यादातर के लिए ये ऐसे है जैसे है। मगर अगर नहीं है, क्योंकि रिकन्सिलेशन है इधर, दोस्ती हुई है आपकी एक्स के साथ, कि जिससे आप नाराज़ थे कुछ वक्त के लिए, उससे नाराज़गी खत्म हुई है, बहुत एकदम से झटके से दोस्ती हो गई, सारी बातें क्लियर हो गई और चलो जी। तो इधर आपको ना बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है अपने रिश्ते में इस वक्त जो सिस्टम है, ठीक है। आप एहतियात भी बरत रहे हैं, ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है, ऑफर्स भी आ रही हैं, चिट भी हो रही है। तो देखते हैं अगले जो 7 दिन हैं, नेक्स्ट 7 days, व्हाट इट वुड बी फॉर यू एंड फॉर योर पर्सन टुगेदर। मतलब कि आपके रिश्ते में क्या हिसाब चलेगा, क्या मामला चलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम चल रहे हैं फ्यूचर एनर्जी की तरफ, मुस्तकबिल में आपके साथ क्या होने वाला है इस आपकी लव लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट 7 days फॉर द पीपल हु पिक दैट नंबर 1, pink stone, pink heart, future energy for the next 7 days. ये जनाब आप पिछले ही बैकग्राउंड में हैं, पिछला ही आपका रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, लवली, वेरी लवली। अच्छा, आई होप कि आप देख सकें अच्छे से सारे कार्ड्स को। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो ये जो रिश्ता है ना, जो भी आपका रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ, सच्ची बात है कि एक बंदा इस रिश्ते को बनाए रखने में कोशिश कर रहा है, और एक बंदा जो है बड़ा डिसअपॉइंटेड है, उदास है, परेशान है, दुखी है, उसको हालात से कुछ दुख मिले हैं या फिर आपकी तरफ से दुख मिले हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है, देखें जी कितनी प्यारी प्यारी एनर्जीज आ रही हैं, इनको बाद में पढ़ते हैं। तो ऐसा लग रहा है मुझे, जो इस वक्त लग रहा है वो ये है कि एक है, दूरी है, ठीक है, दूरी है। हो सकता है ये लॉन्ग टर्म डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है, हो सकता है आप एक ही घर में रह के थोड़ी सी दूरी है किसी वजह उसकी बना पर, हो सकता है एक बंदे को दुख है, कुछ दुख है, दूसरा बंदा जो है ना वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को मना रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। और जो फेमिनिन है वो बहुत वांटेड फील करी है, हालांकि वो बड़ी सच्ची है, बहुत सच बोलती है, झूठ कोई नहीं पसंद उसको, मतलब उसके अपने लफ्ज़ों से काट के रख देती है बाज़ दफ़ा, मगर असल में वो सच बोलती है भाई। तो आपके एक काउंटर पार्ट है, आप दोनों का एक काउंटर पार्ट है, मगर ये जो आदमी है
इसकी जो एनर्जी है ये ऐसा लगता है जैसे इसकी लाइफ में दो पर्सन हैं। एक उसकी माँ हो सकती है, एक वो खुद हो सकता है, एक उसकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसकी लाइफ में दो वुमेन्स हैं, एक को वो छोड़ना चाह रहा है, एक को वो रखना चाह रहा है। बहरहाल ये भी है कि आपका पर्सन चाह रहा है कि आप जो हैं थोड़े से पैशनेट हों, रोमांटिक हों, अपने अंदर जज्बात पैदा करें, अपने अंदर हर वक्त ये लॉजिक्स के पीछे जो सोच समझ के बोलना और हर वक्त स्ट्रेट साफ सीधी बात करना, अनरोमांटिक रहना, ठीक है ना, फिलोसफिकल बातें करना, थकी थकी दबी दबी सी बातें। ठीक है, वो चाहते हैं आप इसमें से बाहर आएँ, चाहते हैं कि आप थोड़ी करिस्मेटिक हों, आप अच्छी पैशनेट सेक्सुअल काइंड ऑफ बातें करें, ठीक है, इंजॉय करें रिलेशनशिप को, तो सफारी टेम्पर अपने अंदर लाएं, ठीक है, अपनी नेचर को कुछ उभारें अच्छे तरीके से, इंजॉय करें इस रिलेशनशिप को। असल में वो आपके अंदर ये चीज़ देखना चाहता है और वो आपको इसी आईने में, इसी मिरर में देखता है। ठीक है, हालांकि उसको पता है कि आप बड़े वांटेड हैं और आप जो हैं असल में सच्चाई की तलाश में हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी कि आप वो मर्द की तरह सोच रहे हैं और वो इंसान औरत की तरह सोच रहा है। ठीक है, काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। बहरहाल इधर दो लोग हैं जो आमने सामने हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, अपने फैसले खुद करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, करें, मैनिफेस्ट करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक इंसान ऐसा है, हो सकता है ये आप हैं, आपने बड़े दुख खाए हैं, दुख मिले हैं आपको, पहले आपको तलाक हो चुकी है, रिश्ता टूट चुका, मंगनी टूट चुकी है, कुछ इस तरह का भी हुआ है, हो सकता है इसी इंसान ने आपको पहले दुख दिया हो। ठीक है, तो और ये इंसान जो है ये बड़ा आपकी तरफ अपील कर रहा है, जबकि यहाँ पे एक लव ट्रायंगल भी है कुछ लोगों के लिए समहाव, कि इधर कोई तीसरा भी है जो जिसकी वजह से आप या वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि आप जो है ना, अगर आप गर्ल हैं तो आप तकलीफ़ महसूस कर रही हैं, भाई आपको मैं यही कहूँगी कि वो आपको अपना काउंटर पार्ट देखते हैं, मतलब आप उनका एक डिवाइन फेमिनिन है, तो आप उनके साथ अच्छे से बर्ताव करें। ठीक है, आप पॉजिटिव तो हैं, ये अच्छी बात है कि आप पॉजिटिव हैं, मगर आपको अब क्या चाहिए कि आप अच्छे से वेल ड्रेस हों, अच्छे से अपना इजहार करें, रोमांस का, लव का, पैशंस का, जो आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, उसके बारे में बातें करें। ये नहीं कि एक हद बंदी कर रखी है, भाई ये ना करो वो ना करो, ठीक है, ऐसे नहीं होगा वैसे होगा। ये जो रिजेक्शंस होती है ना, बार बार बीच में दो ही घुमा देना, ठीक है, ये ना करें। बहरहाल कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है, वो आपकी तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि आप कुछ बहुत ऑनेस्ट बातें कर रहे हैं, कुछ ऑफ़र कर रहे हैं उनको, और वो डिसीजन लेंगे एकदम से। और वो डिसीजन ऐसा हो सकता है कि शादी हो रही हो आप दोनों के बीच में, आप लोगों के जो कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, तकलीफ़ थे, मामला चल रहा था, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहले तो इसमें बड़ी रिजेक्शंस आ चुकी हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एक तलाक का सिस्टम चल रहा हो। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो मैं आपको बताऊँ, तलाक होने वाली है एक बंदे को। ठीक है, जिसने भी दो बंदे रखे हैं, एक को उसने तलाक दे देनी है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, लिब्रा है इधर, फिर वो क्या नाम लेते हैं, एक्वेरियस है, तो एक जेमिनाई है, इधर सब कुछ है, इधर लियो भी हैं, इधर वाटर साइन के भी लोग हैं, इधर कैंसर मौजूद है, बड़ा स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग कैंसर, लिब्रा इधर। तो ये एक ऐसे एक माहौल है जिसमें सारे ही घुसे हुए हैं, सब सब साइंस घुसे हुए हैं, मगर स्पेसिफिकली अगर आप वाटर साइन हैं, ठीक है, आप अगर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हैं, तो ये आप हैं जिनकी तरफ वो देख रहे हैं, आप कुछ कह रही हैं, और वो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, मगर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी है। मगर वैसे एक बात बताऊँ, वो आपको देखना चाहते हैं ऐसी एनर्जी में जो उनके बराबरी के मुताबिक हो, उनके बराबर रोमांस में
हो, उनके बराबर फैशनेबल हो, उनके बराबर जॉली हो, उनके बराबर खुशबाश हो, ओरिएंटेड हो, ठीक है, तो डिवोटेड हो, इस तरह का वो आपको देखना चाहते हैं। आप बड़ी जैसे उदास औरतें होती हैं उन चीज़ में घुसी हुई हैं। ये लुक एट दिस ड्रेस, ये वाइट है, ये येलो है, ये फ्लावर उसने पकड़ा है, वो सोड पकड़ के बैठी है भाई, ज़ुबान ये बड़ी लंबी है, तेज़ है। यहाँ पे देखें फ्रेंडली है ये, कुछ इस तरह का माहौल चाह रहे हैं आपसे। तो आपकी लव लाइफ कुछ इस तरह की हो रही है कि दो बंदे आपस में आमने सामने आ रहे हैं, किसी को तलाक हो रही है, या आपका काउंटर पार्ट अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो वहाँ से कुछ रिजेक्शन की तरफ रुझान चलने लगा है, तलाक देने लगा है, ठीक है। तो सेपरेशन इधर आ जाएगी, मगर एक और चीज़ ये कि शादी का भी इधर आइडिया चल रहा है, ठीक है, शादी का भी इधर आइडिया चल रहा है। आपको लगता है कि आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की गई, वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, आपकी ऑफ़र शादी है इधर चल रही, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस रिश्ते को बनाने संवारने के लिए एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, नए मामलात में घुसेंगे, मेहनत करेंगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होगी, बढ़ेगी सोच आपस में, ठीक है, मुताबिकत बढ़ेगी। तो आप इसमें और अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, ये जो है ना, ये बड़ा रिलेशनशिप में जाएं तो ये बड़ा अच्छा कार्ड है। प्रैक्टिकली हो सकता है आप दोनों मिल रहे हों, आप लोगों की वेडिंग नाइट सिस्टम बन जाए, कुछ इस तरह का भी सिस्टम हो सकता है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, प्रैक्टिकली आप दोनों एक दूसरे के अंदर वो होता है ना मिंगल होना, उस तरह से मिंगल हो रहे हैं। तो ये एक रिस्की भी है, चाइल्डिश भी है, रिस्की भी है, एडवेंचरस भी है। रिस्की इसलिए है कि हो सकता है कि किसी की रजामंदी ना शामिल हो इस रिश्ते में, ठीक है। आपने ऑफ़र की एक बड़ी प्यारी सी, वो बंदा आपको बहुत पसंद करता है, मगर वो किसी के साथ और भी करंटली इन्वॉल्व हो सकता है, या वो आपको उस रूप में देखना चाहता है और आप उस रूप में अभी नहीं हैं, तो वो थोड़ा डिप्रेस है, मगर आपके आगे शादी का एक ऑब्जेक्शन, एक फेवर आ रही है, एक रिलेशनशिप बन रहा है जिसमें बैलेंस इन्वॉल्वमेंट चाही जा रही है, जबकि रिजेक्शन रही है या होगी या कुछ ऐसे है जो सेल्फिशनेस है इसमें थोड़ी सी, कि सेल्फ केयर है। हो सकता है कुछ लोग जो हैं इस रिलेशनशिप में कुछ लीगल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ रिजेक्शंस आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ हेसिटेशंस हैं फेवर को या प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में। मगर ये रिश्ता बनेगा नए तरीके से, यहाँ पे बुनियादें डलेंगी, खुशी आएगी, आप लोगों में इंटीमेसी भी हो सकती है, बड़ा रोमांटिक और प्रैक्टिकली बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप है। मगर मुझे आगे चल के एक और मामला जो दिखाई देता है वो है ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस आ रहे हैं क्यों? क्योंकि हरकत नहीं हो रही, आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ आगे जाना है, आगे बढ़ना है, उस चीज़ में कुछ हरकत वरकत नहीं हो रही है, टेंशन हो रही है, ठीक है। तो ये टेंशन जो है आपको थोड़ा सा ऐसे सोच को बंद कर देगी, परेशानी ले आएगी। अच्छा, एक और चीज़, ये एट एट एडवर्सिटी, ये कुछ इस तरह का मामला है जैसे कि यहाँ पे कोई धर्म कर्म का मामला है, कोई राइट एंड रॉन्ग टाइप ऑफ चेंजेस हैं, थिंग्स हैं, ठीक है, और कोई औरत थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, सम ऑफ यू। अच्छा जी, ओह, अगेन यहाँ पे फिर कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये जो स्टकनेस है, ये जो आपको मूवमेंट आगे लेके जाना, आप इस रिश्ते में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, या अपने साथी के साथ कहीं जाना चाहते हैं, या इधर डिस्टेंस है जिसको आप पूर करना चाहते हैं, इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और आप स्टक हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप इन बाउंड्रीज़ को तोड़ेंगे। ख़ास तौर पे औरत इस रिश्ते में जो फेमिनिन है वो इसको तोड़ेगी, वो ही लीड कर रही है इस रिश्ते को, और वो ही इसको सपोर्ट कर रही है, और वो ही इस रिश्ते को आगे लेके जाएगी, और ये जो बाउंड्रीज़ हैं जो स्टक सिचुएशन को कर रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, उससे बाहर निकलेगी। हालांकि यहाँ पे थोड़े से कन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन नहीं करी, कुछ चीटिंग्स हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपका साथ, कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट हैं, ठीक है, कुछ ऐसी रियलाइजेशंस होंगी या
या कुछ ऐसी बातें आपके ऊपर खुलेंगी जो बड़ी तकलीफ़ देह होंगी, हैरान कुन होंगी, आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगी, आपको हेसिटेशन होगी, ठीक है। इस तरह का माहौल हो सकता है। कुछ ऐसी नई बातें आपके आगे खुलेंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप मिल रहे हैं मगर यहाँ पे एक किसी का मिसकैरेज होने का भी अंदेशा है, या किसी की माँ की तरफ से कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ख़ानदान में झगड़े उठ खड़े हों इस रिश्ते को लेकर। ये कुछ टेक रेजोनेट कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। अगर आप हैं तो फिर यहाँ पे कुछ और सिचुएशन है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, और ये भी है कि आप उस बाउंड्रीज़ को जो स्टक हैं, आपको रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, उसमें से निकल भी आएंगे, ठीक है। आपकी खुशियों के रास्ते आप बनाने के लिए कोशिश करेंगे, उसके लिए लड़ाई झगड़े हैं मगर आप उस चीज़ से निकल भी आएंगे। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक देखें जी, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पर, कि यहाँ पे प्यार मोहब्बत बहुत है, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, ठीक है। जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, इधर सब कुछ है। आप लोगों में प्यार भी है, आप लोगों में जज्बात भी हैं, आप दोनों एक दूसरे की तरफ अपील करते हैं, खिंच होती है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी है, या आप लोगों की लाइफ में कोई ऑप्शंस भी हैं, मगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत टची हैं, एक दूसरे को बहुत सोचते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ ऐसी लॉसेस भी हैं, इमोशनल लॉस है, या थोड़ा सा पास्ट के जो बहुत से दुख हैं वो आपके साथ आप बैठे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपकी कुछ चीज़ें हैं, जज्बात हैं जो पूरे नहीं हुए, या आपने पास्ट में दुख उठाए हैं, या आप दुख उठा रहे हैं। अभी भी आप दोनों में दूरी है, दूरी तो मुझे नज़र आ रही है जनाब, तो दूरी है, तो इस वजह से भी आपको थोड़ी तकलीफ़ है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ के अकेले हैं, कुछ लोग किसी वजूहात की बिना पे, पुराने एक्सेस की वजह से, या किसी का लॉस हुआ है उसकी वजह से तकलीफ़ में है। बहरहाल इमोशंस इधर बहुत ज़्यादा हैं, औरत का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इधर, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इधर एक ट्रेडिशनल ट्रेंड है, ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म बेसिस पे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। आप एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म पे चलना चाहते हैं। औरत जो है बहुत ज़्यादा इसमें, जो फेमिनिन इस कैरेक्टर में, इस रिलेशनशिप में जो फेमिनिन कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अंडरस्टैंडिंग है, डेवलपिंग है, इमोशनल है, अंडरस्टैंड करता है, और बड़ी एडोरेबल है। आपका साथी आपको बहुत अडोर करता है, बहुत चाहता है, बहुत कदर है उसको, आपकी रिस्पेक्ट है, तो रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है जनाब। तो पार्टनरशिप भी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, मगर इधर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकता है कि वो किसी और तरफ से आई हैं, ना कि आपकी वजह से हैं, ना कि आपके साथी की वजह से हैं। कुछ और इश्यूज होते हैं ना, सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, कुछ लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की होती हैं, कुछ इस तरह से, कुछ बच्चों के इश्यूज होते हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं आपकी लाइफ में जो पॉज भी ला रहे हैं, तंगी भी ला रहे हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या कहती है। पीपल हु टेक दैट नंबर 1, एडवाइस लव लाइफ में, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अच्छा जी, अवॉइड ऑफ कोर्स मून। अच्छा, अभी तो फ़िलहाल जो है ना, ऐसा है कि अभी इस सूरत हाल में से कुछ निकल नहीं रहा, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप स्टक हो रहे हैं, आपको इसमें से निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि अभी कुछ खास वगैरह के बन नहीं सकता। योर कम्युनिकेशन इज़ बीइंग टेस्टेड। आपको बातें करने में, अपने आप को, अपने मामलात को सेट करने में थोड़ा ध्यान से काम लेना होगा, क्योंकि आपकी बातों के ज़रिए ही मामलात होंगे, आपको जज किया जाएगा, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। अच्छा जी, शुरुआत आपकी यहाँ से हो रही है इसमें 7 डेज़ की, कि कुछ भी नहीं बन रहा, कोई सिचुएशन नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं है इसका, मगर आप आगे चल के अगर आप बातें अच्छे से करें, मामलात को हैंडल अच्छे से करेंगे, तो कुछ कुछ ऐसा है कि आप अपने गोल के बड़े करीब हो जाएंगे। जो आपकी डिज़ायरिंग अचीवमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप में, फुलफिलमेंट्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, आप उसके बड़े करीब हो जाएंगे। द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है। जो आप जवाब चाहते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आप और आपके लव वन सेफ रहेंगे इस रिलेशनशिप में। तो डोंट हेसिटेट, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो बड़े आराम सुकून से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने रिलेशन को एंजॉय करें।
देखें जी आगे क्या चलता है। परेशान नहीं होना, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स में ना घुसें। मैजिक्स, कैंडल्स एंड मैजिक्स, फुलफिलमेंट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू भाई, कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, कुछ मिरेकल्स हो जाएंगे अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। बैलेंस, जस्टिस, दैट्स व्हाट हियर इट इज़ एज वेल। बिल्कुल मिडल जो है आपका शादी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हालांकि इधर कोई रिजेक्शन भी है, मगर मैं देख रही हूँ कि आपका जो फुलफिलमेंट है ना वो हो जाएगी, आपको जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, आपके जज्बात को खुशी मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, जो चीज़ आप चाह रहे हैं रिश्तेदारों से, इस रिलेशन से, वो आपको मिल जाएगी और बैलेंस कायम होएगा। हालांकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दो तरह की सिचुएशंस हैं, मगर आप इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। शैडो, शैडो इधर ऐसे लगता है जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, कोई फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो उन पर ध्यान करें। बनिशमेंट, इधर किसी को बनिशमेंट भी मिली हुई है, हो सकता है कि आप इस रिश्ते के लिए दूसरों को छोड़ रहे हो, कोई आपको इल्ज़ाम दे रहा हो, जैसे कि 5 ऑफ वांड्स है, आपको हैर है, मगर आप प्रोटेक्ट रहेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। विंटर आपका बड़ा सिग्निफिकेंट रहेगा इस रिश्ते में। क्यों सिग्निफिकेंट रहेगा? इंटेंशंस, आप वांड्स एंड इंटेंशंस, ठीक है जी। यूनियन बन सकती है आपकी, ठीक है। ये आपकी इस मामलात में बड़ी मैं समझती हूँ कि कुछ कुछ अच्छा हो जाएगा आने वाले वक्त में, तो टेंशन नहीं लेनी और अपने हाथ पैर नहीं फुलाने, ठीक है, फिक्र नहीं करनी, टेंशन नॉट। तो बस ये है कि थोड़ा सा बैलेंस रहें, थोड़ा सा अपने बंदे की, अपने पर्सन की ज़रूरियात को समझें, उसके साथ थोड़ा सा कलर्स लाएं अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा, ठीक है। बड़ा फ़िलोसफिकल ना रहें हर वक्त रिलेशनशिप में फ़िलोसफिकल नहीं होते भाई, आप टीचर तो नहीं है ना, या स्टूडेंट तो नहीं है ना, तो थोड़ा सा रोमांस वगैरह इस रिश्ते में लाएं। और दिस रीडिंग मेक सेंस टू यू, आपको उसने सपोर्ट की हो, इस रिश्ते रीडिंग ने आपको कोई गाइडेंस भी दी हो, तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपको किस हद तक रेजोनेट की है, आपको इसने कोई हेल्प दी है या नहीं दी है या क्या, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ओके जी, हियर इज़ डेक नंबर 2। डेक नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है ब्लू स्टोन जिन्होंने पिक किया था, या ये जो प्रिज्मा विजन डेक जिसने चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपकी रीडिंग क्या कह रही है, ठीक है ना जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल, सपोर्ट करें मेरे चैनल को प्लीज़। अच्छा जी, देखते हैं सबसे पहले आपका बैकग्राउंड क्या रहा इस रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में। अच्छा जी, गाइस आपकी लव लाइफ जो है पास्ट में कुछ ऐसी ही रही कि आपने कुछ बड़ी मेहनत करी इस रिश्ते में, ठीक है, या कुछ लोगों का ऐसा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो दुख मिला क्योंकि इसमें डिले है, इसमें टाइम पूरा नहीं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो मिल नहीं रही है, तो आपको बड़ा दुख मिला। हो सकता है कि ये डिले की वजह से कुछ आपको ना डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि भाई और कितनी देर करना है, और कितना इंतज़ार करना है, या जो चीज़ आपको चाहिए थी, वो डिज़र्विंग आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आपको मिली नहीं, सपोर्ट नहीं मिली है, तो आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आई, डर खौफ पैदा हुआ कि यहाँ कहीं कोई धोखा तो नहीं है, ये बंदा धोखा तो नहीं कर रहा, इस वजह से तो नहीं ये लव स्टोरी इतनी, मैं किसी गलत बंदे के साथ तो नहीं हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई और आपने एक किसी को ड्रॉप कर दिया सीन को कि ठीक है ड्रॉप कर देते हैं, ये एक दूसरे के साथ बातचीत बंद कर देते हैं, ये इनफ हो गया, इनफ टू इनफ, नींद पूरी नहीं हुई, थकावट हो गई, स्ट्रेस हो गया और इनसिक्योरिटीज़ भी हो गई, लगा कि झूठ झाट चल रहा है इधर, ठीक है। तो आपने इस रिश्ते को गिव अप कर दिया और ये कोई नया रिश्ता था, यहाँ पे पॉज आ गया, यहाँ पे हालांकि चिट चिट चल रही थी, मगर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहे थे खुद को और इस रिश्ते को भी, और आपको लगता था कि धोखे भी हैं, इसलिए आप बहुत एहतियात भी बरत रहे थे। तो ये आपकी माजी की थी हिस्ट्री आपकी इस रिलेशनशिप में। अब देखते हैं करंटली आपकी इस रिश्ते में क्या सिचुएशन चल रही है, आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। ब्लेसिंग्स, गुड साइन। अच्छा जी,
कुछ के लिए ये भी है, माजी में ये हुआ पास्ट में कि आपका रिलेशनशिप बन नहीं पाया, या आप रिलेशनशिप में हैं मगर इनसिक्योर रहे हैं, कुछ वजूहात की बना पे, कुछ बीमार रहे हैं, कुछ के हाँ कोई नियर डेथ हो गई, उसकी वजह से तकलीफ़ हो गई। चलिए जी, प्रेजेंटली आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है? लव फॉर्च्यून, जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गोइंग देयर। आपका जो है लाइफ पर्पस चेंज हुआ, आपकी इधर कुछ चेंजिंग्स आई हैं, अल्टीमेट चेंजिंग्स आई हैं। आपने जैसे कि टर्न ऑफ वॉन्स सोच था, तो मतलब आपने एंड किया है एक चीज़ का, टायरसम सिचुएशन को एंड कर दिया, और आपने कुछ नई चीज़ों के लिए वेट किया है, चेंजिंग्स लाई हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस में, अपनी सोच में, अपनी लव लाइफ में, ठीक है। तो आपने इसमें बैलेंस करने की कोशिश की है थ्रू जजमेंट। अब जजमेंट की है आपने कि मुझे आया इस रिश्ते में रहना है, अपनी लव लाइफ में रहना है, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है आपने ब्लेमिंग गेम्स बंद कर दिए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। आपने एक ऑथेंटिक सोच के साथ आगे अब चलना है, जो आप इस वक्त फैसले ले रहे हैं। हालांकि इधर बहुत से कन्फ्लिक्ट्स हैं, हालात साजगार नहीं हैं, ठीक है। आपका जो बंदा है वो बड़ा लॉजिकल है, या इधर कोई फादर है, इधर कोई मेल डोमिनेटिंग पर्सन है, या कोई ऐसी एनर्जी है जो रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, हर वक्त सोच सोच के बात करनी है, बड़ी खरी बात करनी है, और जज्बात के बारे में तो सोचना ही नहीं ना। स्टेबल बंदा, तो फैसले लेने वाला बंदा, कुछ इस तरह का ना। हो सकता है कि ये आपका जो रिलेशनशिप है ये किसी कोर्ट केस में घुस रहा है, या किसी ऐसी फैमिली टर्म्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं, टर्न ऑफ वॉन्स। हाँ, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंजॉयमेंट नहीं हो रही है। इधर एक इंसान है जो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहता है, उसके पैशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इंजॉयमेंट नहीं हो रही है वैसे जैसे होनी चाहिए, ठीक है। कोई कार्मिक साइकिल्स भी चल रही हैं, मतलब कि पुराने पास्ट तकलीफ़ देने वाले वाक़यात, हालात, सिचुएशंस, और एक कल्मिनेशन पे पहुंच गए, एक एंड आ गया उनका। अब या तो वो रहेंगे या वो आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह के है कि मतलब आपको नया स्टार्ट करना पड़ेगा लाइफ को, क्योंकि ये चीज़ फंस गई है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है। ये ऐसे है डू और डाई, या फिर आप वट एवर यू रीप, सॉरी, वट एवर यू सा यू विल रीप, कि आप जो बोएंगे वैसा काटेंगे। तो अच्छा अच्छा बोएं, अच्छा अच्छा करें, आपको अच्छा अच्छा मिल जाएगा। मतलब कल्मिनेशन है, इख्तिताम पे पहुंच रहा है कोई मामला, कोई स्टक सिचुएशन। अब देखते हैं कि आपका ये अगले 7 दिन जो हैं फ्रॉम राइट नाउ, या जो लोग वीकली देखना चाहते हैं उनके लिए मंडे से संडे तक, 8 मार्च से 14 मार्च तक ये जो एनर्जी है ये क्या होने वाली है लव लाइफ में। अच्छा जी, कोई अफसोस है, वही ना, फिर से जस्टिस आ गया, बड़ी लॉजिक्स चल रही हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया। प्रॉब्लम्स तो हैं भाई। किंग ऑफ चैलेंजेस, वाओ, वो आपसे प्यार करते हैं भाई, इमोशंस बड़े उनके स्ट्रॉन्ग हैं। इस वाकई रीडिंग में ना जो मर्द है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, यहाँ पे जो औरत है ना, ये बड़ा हेल्पलेस फील कर रही है, उसको लग रहा है कि उसे धोखा मिल गया, उसके बंदे ने, उसके मियाँ ने, या उसके फियांसी ने, या उसके बॉयफ्रेंड ने उसको तकलीफ़ दे दी है, ठीक है। उसको ऐसे लगता है, उसको लगता है कि यहाँ पे सही फैसले नहीं हुए, सही काम नहीं हुए, हो सकता है कि उसको कोई तकलीफ़ मिली है, दुख में है वो बहुत ज़्यादा। अलहदगी का दुख भी है, किसी को इस चीज़ का दुख है कि वो बंदा, वो जो उसकी डिज़ायर थी पूरी नहीं हुई, धोखा हुआ है, धोखा हो गया है, ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं। हम्म, तो यहाँ पे एकदम से ना हालात बहुत ज़्यादा टेंस हैं, और बहुत जल्दी जल्दी सिचुएशंस बदल रही हैं आपकी लव लाइफ में। कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, कोई मतलब ऐसा फैसला होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में जो कि एक आपको इनसिक्योर कर रहा है, खौफ दे रहा है, आप बड़े रेस्टलेस फील कर रहे हैं, सो भी नहीं सही से पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बच्चे की कस्टडी के लिए इशू उठ रहा है यहाँ पे। तो
यहाँ पे बड़ी कोई ना एक स्विफ्ट मूवमेंट्स हैं जो आ रही हैं भाई। तो मैं देख रही हूँ कि एक इंसान है, एक मर्द है जो वाटर साइन हो सकता है, जिसके दिल में आपके लिए जज्बात हैं, मगर उसके लिए उसके दिल में किसी और के लिए भी जज्बात हैं। उसकी लाइफ में चॉइसेस बड़ी हैं, मगर वो इंसान जो है ना इमोशनली आपके लिए भी बड़ा अच्छा है, आपसे प्यार करता है, आपको चाहता है, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, मगर वो अपना इजहार भी नहीं करता। उसको लगता है रिस्पेक्ट चाहिए, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो दिल में कन्फ्लिक्टेड है, यहाँ भी रखना है वहाँ भी रखना है, कुछ ऐसा है मामला। तो इधर एक और भी है हो सकती है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। बहरहाल इधर बच्चे की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ लोगों को बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोगों को शादी के इश्यूज हैं, कुछ लोगों को धोखा हो रहा है, बी वेयर ऑफ दैट थिंग। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेवजह दिल में डर खौफ लेके बैठे हुए हैं। कोई खबर आपको सुनने को मिलेगी सॉरी, तो उसकी वजह से आपको बिल्कुल इनसिक्योरिटीज़ हो जाएंगी कि आपका पर्सन जो है किसी और के साथ इन्वॉल्व है, इधर थर्ड पार्टी है, वो आपके लिए बड़ा लॉजिकल हो गया है, उसके दिल में आपके लिए इज़हार मोहब्बत नहीं रही है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है, मुझे लगता है। देखें जी, वही ना, वही तो, वो है नहीं है, वो बंदा आपको लाइक करता है। बस इधर ना कुछ जजमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप जो है ना थोड़ा सा लॉजिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, फियर्स बहुत हैं। मे बी आपके जो पास्ट में आपको इश्यूज रहे हैं वो आप भूल नहीं पा रही हैं। तो आपकी जो एनर्जी है वो आपको ना तकलीफ़ों में ही, आपको इनसिक्योरिटीज़ में ही लेके जा रही है। तो आप कोशिश करें कि इससे बाहर आएँ, क्योंकि जो आपका पार्टनर है वो मैनिफेस्ट करना चाहता है लव लाइफ को। हाँ, अगर आप लोग रिलेशनशिप में, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो मैं इधर देख रही हूँ कि कोई रिलेशनशिप बनने की चांसेस हैं, आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी प्रपोजल्स आ सकते हैं, 2-3 प्रपोजल तो होंगे। वाटर साइन का भी होगा, एयर साइन का भी होगा, फायर साइन का भी होगा। मगर मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है ना हर तरह से ना, मतलब मेल जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, और आप बड़ा ऐसे जैसे दुखी हैं, वांटेड हैं, ठीक है, तकलीफ़ में हैं, बेचारी हैं, इस तरह से सिचुएशन है भाई। जजमेंट्स बहुत पास होंगी, फैसले करने में थोड़ा डिले हो जाएगा मामला, कि घर वालों की खुशी के साथ चलना है, दूसरों की खुशी को लेके चलना है। फ़ैसले करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि भाई हमने कौन सा फ़ैसला लेना है घर की खुशी के लिए। और जो लोग एक दूसरे से जुदा हैं, अलग हैं, वो भी दोबारा से जो ब्लेमिंग गेम्स हैं उनको बंद करेंगे, लड़ाई झगड़े को बंद करेंगे, सोचेंगे नहीं जी इस रिश्ते में हमने रहना है तो हमें ये लड़ाई झगड़े बंद करने होंगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर की खुशी के लिए, अपने ख़ानदान की खुशी के लिए। कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशंस को यूज़ करें। हो सकता है कोई थोड़ा सा डार्क स्पेल्स, मैजिक्स, कुछ इस तरह की एनर्जी हो आपकी लव लाइफ पे जो असर कर रही है, तो आप दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, जो भी आपका धर्म है, मज़हब है, आप उस हिसाब से अपनी अपनी ये स्पिरिचुअली कुछ करें, रिचुअली कुछ करें, ताकि आप इस चीज़ से निकलें बाहर, सदका करें और ये दान पुण्य करें, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट्स एक्चुअली औरत में इश्यूज हैं, औरत बहुत इनसिक्योर फील कर रही है यहाँ पे, औरत को प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपका जो मेल है, अगर आप वुमेन हैं और आप बड़ी पॉजिटिव हैं, तो आपका मेल इस तरह से फील कर रहा है, मगर ज़्यादातर का मुझे लगता है यहाँ पे औरत ही है। मोहब्बत इधर बहुत है, बहुत अफेक्शन है, इधर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मगर इधर ना जनाब थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटीज़ हैं, खौफ बहुत है, ठीक है, खौफ बहुत है। तो हालांकि यहाँ पे फैमिली है, इधर सब कुछ है, मगर खौफ बहुत है। तो खौफ से बाहर निकले। ये जो आपके अंदर डर है ना, आपको इस खराब कर रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। थोड़ा सा रोमांटिक हों, थोड़ा सा लॉजिक से बाहर आएँ। हर वक्त लॉजिक्स में रहना, रोमांटिक रहना, बहुत बदज़ुबान होना भी अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा, मतलब बदज़ुबानी से मुराद इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कि दूसरे को काट के आप रख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आपको रिलेशन बनाना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ से ही रिश्ते बनते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं आपकी एडवाइस क्या है इस वीक के लिए, अगले 7 दिन के लिए।
समर वुड बी मतलब कोई गर्मियों में आपके यहाँ कोई खुशियाँ आएंगी, रंगीन दिन होंगे, कामयाबी होगी, कुछ सिग्निफिकेंट काम हो जाएगा, ठीक है। फाउंडेशंस, यस, कोई फाउंडेशंस बनेंगी, हो सकता है घर खरीदें, हो सकता है होमलैंड है, हो सकता है घर खरीदें, हो सकता है जी घर घर का है, घर के मामलात, घर बनाएं या घर खरीदें या कोई सिक्योरिटी करें अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बाउंड्रीज़, अच्छा यही मैं आपको कह रही थी कि थोड़े से ना अपनी रिलेशनशिप को उस बाउंड्री से बाहर लाएं जो आपने बनाई हुई हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, रिश्ते को थोड़ा टाइम दें, वक्त को टाइम दें। मैस्कुलिन एनर्जी इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिस्पेक्ट की इधर थोड़ी सी कमी है एक साइड से, इस कमी को पूरा करें। मैजिक्स का इधर कुछ इश्यूज है, तो इस चीज़ों को पूरा करें, ये थोड़ा ध्यान करें अपनी रिलेशनशिप में। थोड़ी सी आपको ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई है जो आपको इस रिश्ते में नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो थोड़ी सी बाउंड्रीज बनाएं उस चीज़ के लिए, रादर देन हर वक्त चिक 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 करने से। अच्छा यही है कि आप थोड़ी सी अपने रिश्ते में बाउंड्रीज बना लें बुराई से बचने के लिए, और अपने साथी को थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। वो उस बेचारे के मूड ही बदलते रहते हैं, अपने आप को स्टेबल करने में ही लगा रहता है, मैस्कुलिन है, वो बेचारा हर वक्त कोशिश कर रहा है कि इसको मेंटेन कर लूँ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, यही बात जो मैं आपको बोल रही थी कि आपकी माजी की कुछ हैं, आपने दुख खाए हैं, धोखे मिले हैं जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, और अभी भी आप उन्हीं को ज़ख्मों को चाटते रहते हैं, वो तकलीफ़ दे रहे हैं आपको और आपके रिश्ते को भी टॉक्सिक कर रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, हाँ जी, अपने प्रैक्टिकल प्लान्स के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हों, अपने गमों से बाहर आएँ, अपने आप को रीबिल्ड करें और कुछ अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें। रोमांटिक होना बहुत ज़रूरी है। फुल मून इन टॉरस, टॉरस जो है वो बहुत पैशनेट एनर्जी रखता है, तो थोड़ा सा पैशनेट हो। आपके पर्सन में बहुत मैस्कुलिनिज्म है, आप में क्यों नहीं है भाई, करें भाई खुद को। तो द आंसर यू नीड आर कमिंग, तो जो जनाब जो पॉजिटिविटी है वो आपकी तरफ आ जाएगी। जिन चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर हैं या जो चीज़ें आपको तंग करती रहती हैं, और या जो सवाल आपके अंदर उभरते रहते हैं या आपने पूछी हैं, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यही। और ये न्यू मून इन एरीज, एरीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है करेक्टर वाइज, और ये बहुत डेयरिंग भी होते हैं। तो पर्सनल इश्यूज रिच इज़ रेजोल्यूशन, ये एक फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आपके रिलेशनशिप में, इनसे बाहर आएँ। इश्यूज जो हैं कॉन्फ्लिक्ट दे रहे हैं, चैलेंजेस बना रहे हैं, उन चीज़ों से आपने जल्दी बाहर आ जाना है, बशर्ते आप थोड़ा सा मैनरेबल हों, सॉफ्ट हों, और स्पोकन होना अच्छी बात है मगर बदतमीज़ ना हो, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से धीरे धीरे शो द वर्ल्ड द रियल यू। हाँ जी, मूडिस्ट हों, प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, जो अंदर से आप थीं, आप हैं, उसको बाहर निकालें, ठीक है। प्यार मोहब्बत, फ्रेंडली हो जाएं। द टाइम, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, वही बात कि लेना नहीं है, देना भी है, वही आपके पर्सन को चाहिए। तो अपने होल्ड योर विजन्स, तो आप थोड़ा सा इस तरफ भी ध्यान करें। तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको कोई गाइडेंस मिली हो इसमें। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको मैं ब्लेम कर रही हूँ, बस आप थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स में हैं, या आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, या आपको हार्मोनल कोई इश्यूज़ हैं, कुछ है जो आपको परेशान किए दे रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान करें। और कुछ लोग भी हैं जो टॉक्सिक एनर्जीज दे रहे हैं, उसकी तरफ भी ध्यान करें। बाकी आपके पर्सन की तरफ आपको जो वहम गुमान है उससे बाहर आएँ, ठीक है। होप दिस रीडिंग मेक सेंस टू यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। तो मनी मनी बेस्ट विशेज़ आपके लिए कि आपका आने वाले 7 दिन अच्छे अच्छे गुजरे। तो अब देखते हैं हम डेक नंबर 3 को, 49.9। अच्छा जी, डेक नंबर 3, ब्राउन स्टोन, ब्राउन हार्ट। देखते हैं जी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ठीक है, पहले आपका हिस्ट्री देख लेते हैं जनाब, आपकी हिस्ट्री क्या थी। इधर एम्परर है, एक मैस्कुलिन एनर्जी, बड़ी स्टेबल एनर्जी है, जो केयरिंग है, लविंग है, ठीक है, फादर लाइक है, और बड़ा सूटेबल पर्सन है,
और काम वर्कहोलिक टाइप का पर्सन है, काम बहुत करता रहा है, काम पे बहुत ध्यान है उसका, हर वक्त काम काम काम। तो और आपके साथ बनाए रखना भी उसकी प्योरिटी में शामिल है, ठीक है। अच्छा जी, ये पर्सन है जिसके साथ कुछ अनबन हो गई और दोबारा से शुरुआत की है। ऐसा लगता है ये तो मेरा ही नज़र आ रहा है। अच्छा, हाँ, दोबारा से शुरुआत हो गई है, दोस्ती हो गई है, रिश्ते को बनाए रखने की फिर से शुरुआत की है बच्चों की तरह से। और जो पुरानी ये जो दूरी, एक डिस्टेंस भी है इस रिश्ते में ना, डिस्टेंस है जो बेसिकली ब्लॉकेजेस करता रहा है और कर रहा है। और एक्चुअली ये पास्ट एनर्जी है, सॉरी। तो ऐसा लगता है कि न्यू कम्युनिकेशन फिर से हुई है, डिस्टेंट लेवल पे हुई है। आपने कहा जाओ मैं नाराज़ हूँ, मैंने बात नहीं करनी, तो उसने फिर थोड़ी केयर की है, थोड़ा टाइम दिया है आपको, फिर से शुरुआत की है। वो बंदा एक्चुअली बड़ा सोबर है, मैच्योर है, क्या करे। बच्चों की तरह कैसे डील करे। बहरहाल वो बड़ा केयरिंग है, ठीक है। हो सकता है ये आप हो सकता है ये आपका पार्टनर हो जो ऐसे बड़ा केयरिंग सा है। तो एनर्जी को उल्टा भी कर सकते हैं आप, मगर आपकी एनर्जी इस तरह की है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस आए, ठीक है। आपकी जो एवरी साइन का बंदा हो सकता है आपका पार्टनर, स्कॉर्पियो हो सकता है। तो मार्स से है, तो आई थिंक ये बंदा जो है ना, ये जो एनर्जी है ये मार्स से है। ये बंदा जो है ना आपका, ये जो आदमी है, ये पर्सन बहुत ही मैस्कुलिन है, ये एरी साइन का है, और उसकी वजह से ही कोई ब्लॉकेजेस आए। हो सकता है उसने कुछ ब्लॉकेजेस तोड़े हैं, जो पहले ब्लॉक थे उसने ज़िम्मेदारी उठाई है और उनको तोड़ा है, और आगे इस रिश्ते को चलाने की कोशिश की है, इसके ऊपर वर्क किया है, स्किल की है, अपना टाइम दिया है। हालांकि उसका टाइम बहुत प्रेशियस है भाई, वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस टाइम है उसका, बहुत बिजी बंदा है। और उसने दोबारा से रीस्टार्ट किया है, दोबारा से कम्युनिकेशन की है, क्यों मैं पीछे चला गया, क्यों मेरा और काम थे, मैं बिज़ी था, इमोशनली गैप था यहाँ पे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पास्ट आपका रीडिंग थी लव की। अब देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट फॉर द पीपल हु पिक्ड टैग नंबर 3, प्रेजेंट एनर्जी आपकी लव लाइफ में। हाँ, सो लवली। अच्छा जी, आपकी प्रेजेंट एनर्जी कह रही है कि आप बहुत खुश हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, रोमांटिक हैं, पैशनेट हैं, आपके अंदर बहुत खुशियाँ उभरी हुई हैं, आप जज्बाती हैं, एक्टिव हैं, ठीक है। आप अपने रिश्ते को बनाए रखना चाह रहे हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और चिट चैट भी हो रही है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। आप शादी को बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या अपने घर पे ऊपर फोकस है, अपनी फैमिली पे फोकस है, ठीक है। आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चली है आपकी, मगर थोड़ा सा टाइम भी लिया है आपने शादी के लिए, शादी करने के लिए, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर कोई रिश्ता इस वक्त मौजूद है उसके बारे में बड़ा डीप एनालाइजेशन हो रही है, वो आ जा रहे हैं, बड़ी खुशियाँ हैं घर में, कुछ इस तरह का माहौल है। और बड़े जो है होप्स पैदा हो गई हैं, ऐसा लगता है कुछ अच्छा अच्छा हो गया है, पूरी उम्मीद है, रोमांटिक फील कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे ये औरत है जो फायर साइन हो सकती है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है। इधर वैसे तो वाटर साइन भी है, तो इधर एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है प्रोमिनेंट। तो बहरहाल आपकी ना बहुत खुश उम्मीदी है, ठीक है। कोई आया, कोई गया, सुलह मशवरा हुआ, और इश्यूज़ को अच्छे से हल किया, सॉल्व किया, प्रॉब्लम्स को देखा भाला। अच्छा, कुछ हद तक आप लोग ना इंटरनेट पर भी एक दूसरे से चिट कर रहे हैं, या फिर आप ना स्पाई कर रही हैं, अपने बंदे को ढूंढ ढांढ रही हैं। जस्टिस यहाँ पे चल रहा है, हेरफेंड चल रहा है, शादी का चक्कर है भाई, शादी का चक्कर है इधर। शादी के मामलात हो रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीक़ों से हो रहे हैं। हो सकता है कुछ को कास्ट इश्यूज़ हों, या बड़े बीच में बैठ के मामलात को हल कर रहे हों, अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये रिलेशनशिप बनने जा रहा है। कुछ के लिए ये भी है कि बेबी गर्ल हो सकती है आपकी, ठीक है। तो यह मौजूद है बेबी गर्ल। बहरहाल बड़ी अच्छे तरीके से बातचीत हो रही है, बड़ा अच्छा चल रहा है सब कुछ, रावी चैन ही चैन लिख रहा है आपकी लव लाइफ में फ़िलहाल। बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी लव लाइफ में। अच्छा जी, देखते हैं
आगे 7 दिन जो हैं आपके क्या होने वाले हैं, अगला हफ्ता आपका पूरा कैसा गुजरेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स। फिर से वही आ गया, द एम्परर। ये बंदा पता नहीं क्या चाहता है। अच्छा जी। शुरुआत चाहता है फिर से। डेफिनेट शुरुआत हो रही है जनाब। अच्छा जी, अब देखते हैं। हाँ, अच्छा जी, आप थोड़ा ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हो सकता है आपका पर्सन इनसिक्योर फील कर रहा हो, थोड़े से आपके अंदर फियर्स हैं, आपको डर खौफ है कि ये कहीं देर ना हो जाए, डिले ना हो जाए, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लिया जा रहा है, इतना ज़्यादा सोचते क्यों हैं, आपको डेली रूटीन लाइफ भी कुछ हद तक बोर लगती है। तो आप चाहते हैं थोड़ा पैशन आए, खुशियाँ आएँ, पार्टी मेकिंग हो, इंजॉयमेंट हो, फ्रेंड्स हो सकता है आपका साथी फिर से कहीं दूर जा रहा है, ट्रैवल पे जा रहा है, या आपका साथी कहीं दूर रहता है, दूसरी कंट्री पे रहता है, या फिर ओवरसी है कि किसी और डिस्टेंट प्लेस पे, सिटी पे, ये किसी काम के सिलसिले में। तो ये आपको तकलीफ़ दे रहा है, या कोई आपका फैमिली पर्सन है डोमिनेटिंग है, जो आपके रिश्तों के मामले में, आपकी लव लाइफ के मामले में थोड़ा सा इनसिक्योर है, या उसने ही फैसला लेना है। आपके फादर हो सकते हैं, आपका गार्डियन हो सकता है, वो थोड़े फासले पे है, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है इस रिश्ते में, आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मगर शादी और रिश्ता बदारी हो रही है भाई, नई फाउंडेशंस कायम हो रही हैं। हो सकता है वो इंसान दूर पड़े है, और वो वापस आ जाए, तो आपकी खुशियाँ वापस लौट आएंगी, आप परेशान ना हो, वो इंसान वापस आएगा। ठीक है, एक है जो टेंशन जिसमें से उसने निकलना है, आपने टेंशन में से निकलना है। बड़े लॉजिकल तरीके से ये सेटअप होगा आपका मामला, और अच्छे तरीके से सेटअप होगा, और आपका जो पर्सन है वो आएगा, खुशियाँ आएंगी, हारमनी और बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल में आप कामयाब होंगे। आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो इंतज़ार है, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पेड ऑफ होंगी आप। ठीक है, नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते में, आप सेलिब्रेशन ज़रूर आ रही है, शादी हो रही है, ये गुड न्यूज़ मिल रही है आपको, कोई ना कोई हो सकता है बेबी वाइज कोई गुड न्यूज़ मिल रही हो सकता है कोई और रिश्ता एक्सेप्ट हो रहा है, किसी का रिश्ता एक्सेप्ट हो रहा है कि कोई नया घर बना रहा है, किसी का बंदा जो है पार्टनर वो वापस आ रहा है, किसी का ये है कि नई शुरुआत, नई स्ट्रेटजीज़ बन रही हैं, लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, कुछ बेबी आ रहा है, कुछ न्यूज़ आ रही हैं, एक्साइटमेंट आ रही है, नई स्ट्रेटजीज़ आ रही हैं। अच्छा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा जी, जो ब्लॉकेजेस थी वो खुल जाएंगी, नई शुरुआत है। हो सकता है कि आप अपने साथी को बहुत याद कर रहे हैं, तो रोमांस आपकी लाइफ में वापस लौट रहा है भाई। ठीक है, आप तैयार रहें, जिस चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे थे वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आएगा, अबंडेंस के साथ आएगा, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। भाई आप पॉलर शॉलर हो आएँ, ठीक है, स्पा वपा कर लें, जो भी आपने करना है वो कर लें। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ ज़रूरी है। हो सकता है आपका पर्सन सेल्फ ग्रोथ की वजह से थोड़ा सा डिले था, आपको टेंशन लगी, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है, वो बंदा पर ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पर्सन है आपके साथ। बस सेल्फ ग्रोथ उसकी चाहिए, ताकि वो आपको हर चीज़ मुहैया कर दे, क्योंकि आप उसकी खुशी हैं। वो आपको खुश देखना चाहता है, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता है, और वो समझते हैं कि आप डिज़र्व करती हैं। और आपको एक और चीज़ ये है कि डिस्टेंस की वजह से आपको जो परेशानी, पर डिस्टेंस इधर है, तो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, मेंटल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है। मगर मैं आपको बताऊं कि वो पर्सन आपके साथ बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है। तो ये मेरा ही वाला सिस्टम लग रहा है, ऑन एंड ऑफ है सिस्टम। अच्छा, थोड़ा सा ना है, ज़रूर डिस्टेंस है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है सिस्टम, मगर खुशियाँ आएंगी, शादी होगी, घर में खुशियाँ हैं। मैं आपको ये बताऊँ, आपकी अभी जो नेक्स्ट 7 डेज़ में जो भी फाउंडेशंस आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में पड़ने वाली हैं, या रिश्ते में रिश्ता आ रहा है, या जो भी मामला होने वाले हैं, उसके आपको अगर इन 7 दिनों में फल ना मिला, तो नेक्स्ट कुछ महीनों में, कुछ वीक्स में, नॉट मंथ्स, वीक्स में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बेबी गर्ल है, बेबी बॉय भी नज़र आ रहा है, जजमेंट्स भी पास हो रही हैं। बहरहाल कुछ अच्छा अच्छा है, वाह सो लवली, इधर सब कुछ है। मगर ना ऐसा है कि एक पर्सन दुख फील करता है, और क्योंकि एक पर्सन देता ज़्यादा है रिश्ते में, एक पर्सन कम देता है, एक पर्सन बड़ा गार्डेड है। हालांकि इधर किड्स हैं,
इधर मूवमेंट है, इधर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इधर पैशन है, लव है, सब कुछ है। बस थोड़ा सा ना एवं ही फजूल में टेंशन पाली हुई है। जब सुकून होता है ना लाइफ में, फिर ऐसे ही होता है भाई। हर चीज़ फ़ौरन नहीं मिल जाती, मगर एक प्लानिंग होती है, एक डिवाइन प्लानिंग होती है। वो आपकी लव लाइफ में, सॉरी मैंने सारा कुछ लपेट लपाट दिया वो है, डिवाइन प्लानिंग है इधर, मगर सब कुछ अच्छा ही है। ज़्यादा इनसिक्योर फील ना क्या करें, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, कुछ खास बैड नहीं है। नॉर्मल लाइफ में थोड़ा बहुत पुशिंग सिचुएशंस होनी चाहिए, ताकि वो आपको हैप्पीनेस को इंजॉय करने में उनके ट्रू मीनिंग समझ आए कि हैप्पीनेस होती क्या है। अच्छा जी, एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए इस वीक में या इन 7 दिनों में क्या है आपके लिए एडवाइसेस। क्लियरेंस, अच्छा क्लियरेंस है, ब्रूम स्टिक। अच्छा जी, घर वही जो मैं आपको कह रही थी, अपनी सफाई सफाई कर लें, अपने आप को पॉलिश फूलिश करें। जो आपने स्पा जाना है, आपने मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है, अपनी ग्रोथ करें, अपने घर को साफ करें, ठीक है, अपने मामलात को साफ करें, अपने जहन में से उल्टी सीधी बातें निकालें। सीक्रेट्स, बुक ऑफ शैडोज़, अच्छा कुछ सीक्रेट्स हैं जो रिवील हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ सीक्रेट्स रखी हों, दैट्स वाई ही वॉज अवे फ्रॉम यू, और आपके ऊपर कुछ बातें खुल जाएं, ठीक है। तो इधर कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके ऊपर अनफोल्ड हैं, मगर आने वाले वक्तों में आपके ऊपर ओपन हो जाएंगी, कुछ न्यूज़ आएंगी। अगर आपका पर्सन नहीं आ रहा, उसकी तरफ से कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ आ सकती हैं, वो कुछ बता सकता है आपको। फेमिनिन, अच्छा यहाँ पे फेमिनिन ब्यूटी की बहुत ज़रूरत है, फेमिनिन एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग है, और फेमिनिन बेसिकली है ही फेमिनिन। यू आर द प्योर फेमिनिन लेडी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फेमिनिज्म आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, औरतों को होती रहती हैं, आपको भी हैं। अच्छा जी, कंटेंटमेंट, खुशियाँ हैं, आराम है, सुकून है, मगर ये कर्ड्रॉन है तो हो सकता है प्रेगनेंसी भी हो, ठीक है। फेमिनिज्म है, हो सकता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है। अच्छा, गाइडेंस, गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। चाहे आप जैसे भी लेना चाहें, टैरो से लेना चाहें, आपके बड़ों से लेना चाहें, आपके मेंटोर हैं उनसे लेना चाहें, जिससे भी लेना चाहें, आप अपने पर्सन से लेना चाहें, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैस्कुलिन, वाओ, इधर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों है, मतलब कि इधर पैचअप हो रहा है, कंटेंटमेंट आ रही है, क्लियरेंस भी हो रही है, जो सीक्रेट्स दबी बातें थी दिलों में वो खुलने वाली हैं, सफाई होने लगी है, सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो गाइडेंस भी मिल जाएगी, जो बातें आपको परेशान कर रही थी वो ओपन हो जाएंगी, पैशन आ रहा है, बैलेंस भी आ रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। जो थोड़े बहुत शेडोज़ थे, थोड़ी सी परेशानियाँ थी, उनमें से आप निकल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है जनाब। तो देखते हैं डेक नंबर 3 के लिए क्या एनर्जी है एडवाइस में और नेक्स्ट 7 days। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। अच्छा, फिलहाल तो ऐसा दिखता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, हो नहीं रहा, मगर आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा ना, और आप जो दे ही जाते हैं इसमें, रिश्ते में इनपुट करी जाते हैं, उसको करने से ही आपको कुछ अचीवमेंट आगे मिलेंगी। तो डोंट बी नेगेटिव, पैसिमिज्म अच्छी चीज़ नहीं है, इस रिश्ते में आप पॉजिटिव रहें, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, अच्छा जी, ये वाकई ये आपकी कमिटमेंट लेवल ही है। वो बंदा तो आपका जो पर्सन है वो बड़ा कमिटेड है, हाँ वो इतना रोमांटिक नहीं है, इतना इमोशनल नहीं है जितने आप हैं, जितने डिमांडिंग हैं, मगर वो पर्सन आपकी केयर करता है, ठीक है। तो आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्टिफाइड आपकी वजह से होती है, या किसी हद तक कोई ऑड्स हैं, कोई सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ा दुख उठाना पड़ रहा है, आपको लग रहा है आप अचीव नहीं कर रहे हैं, मगर अचीवमेंट्स हैं, आ रही हैं अचीव। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाट, कि अचानक से सडनली कुछ अच्छा अच्छा सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है। कुछ लोगों की ऐसे हैं कि जो प्रेगनेंसी इश्यूज़ हैं वो हल हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है एकदम से कुछ। देखें, द सन इज़ देयर, जब सन इधर है तो सब कुछ ओपन है, सब कुछ खुला पड़ा है। तो आपकी लाइफ में अप एंड डाउन हैं ज़रूर, मगर पॉजिटिविटी भी आएगी, और अच्छे वक्त की उम्मीद रखें। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यही बात है कि अपने अंदर इनसिक्योरिटी ना रखें। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, दैट्स व्हाट आई सेड,
कि आपका हार्ड वर्क जो है वो पिंग ऑफ होने लगा है, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। हाँ जी, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो यही मैं कह रही हूँ कि ख़ुद को हील अप करें, ख़ुद को रेडी करें फॉर द न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जीज, न्यू आउटकम्स और न्यू अराइवल ऑफ योर पर्सन की। ठीक है, पास्ट को पकड़ के मत बैठें, ज़ख्मों को चाटना कोई अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो होप दिस रीडिंग मेक सेंस टू यू। आपको इस रीडिंग ने कुछ गाइडेंस दी हो, हेल्प की हो, आपको रेजोनेट की हो। अगर की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, आगे फॉरवर्ड करें लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, इसको एक्सपेंड करें और मुझे बताएं कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे रीडिंग चाहिए हो तो मैं इस पर डाउनलोड करूँगी चैनल पे ही। अभी मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करूँगी। तो हाँ, मैं एक ग्रुप चलाती हूँ फेसबुक में, उधर मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। तो ये बस जनाब मुझे उर्दू, हिंदी ये ज़बानें थोड़ी बहुत समझ थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक चैनल बना लूँ इसके ऊपर भी। वो मैंने बनाया, मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, सच्ची बात है कि इंजॉय कर रही हूँ मैं। तो thank you so much for joining me. We will meet again in another exciting topic with new energies. Take care. Love you. Bye bye.